नमस्कार। इस भाग में नेपाल भारत मिक्स 3 समाचार। भारत ने नेपाली सेना को 10 वेंटिलेटर यानी 2 करोड़ 80 लाख की सहायता दी है। जहां नेपाली सेना भारत से लड़ने की तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय सेना नेपाल को मदद देती जा रही है। दोस्तों, ये समाचार नेपाल की सोशल मीडिया में बिल्कुल नहीं दिखाया गया। यही सहायता यदि चीन करता तो नेपाल की सोशल मीडिया में इस समय बहुत ज़्यादा हल्ला होता कि चीन ने नेपाल को बहुत ज़्यादा मदद की है। अफसोस इस बात का है कि भारत द्वारा नेपाल को जो मदद दी जाती है वो नेपाली सोशल मीडिया उसको बिल्कुल नहीं दिखाती है, और चीन थोड़ा भी मदद नेपाल की करता है तो नेपाल की सभी सोशल मीडियाएं इन समाचारों को दिखाती है। नेपाल की सभी सोशल मीडियाएं भारत के एडवर्टाइज से चलती है। भारत यदि ऐड देना बंद कर दे तो नेपाल की सभी सोशल मीडियाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि फिर उन्हें ऐड नहीं मिलेंगे और वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसलिए भारत को यदि नेपाल में भारत विरोध बंद करना है तो नेपाल के सभी सोशल मीडियाओं पे ऐड देना बंद करना पड़ेगा। नेपाल की जो सोशल मीडियाओं में भारत ऐड देता है, इसलिए नेपाली सोशल मीडिया वाले भारत के बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत प्रचार करते हैं नेपाल में, क्योंकि उनको पैसे कमाने से मतलब होता है। इसलिए भारत का जितना भी वो विरोध करेंगे उतनी ज़्यादा लोग उनकी वीडियो को देखेंगे, उनकी वीडियो पर ऐड आएंगे और वो पैसे कमाएंगे। इसलिए नेपाल की सोशल मीडिया पे भारत को ऐड देना बिल्कुल बंद करना होगा, और तब जाके नेपाल में जो भारत विरोध है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 63 जो सांसद हैं वो उन्होंने कहा है, उन्होंने एक कागज पे दस्तखत किए हैं और कहा है हम ना तो प्रचंड की तरफ रहेंगे ना प्रधानमंत्री ओली की तरफ रहेंगे। हम गुट निरपेक्ष हैं, किसी भी गुट का साथ नहीं देंगे और हम पार्टी का विभाजन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने एक जगह सभी ने मिलकर साइन कर दिए हैं कि हम पार्टी का विभाजन नहीं होने देंगे और किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो लगता है कि नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होना काफी मुश्किल है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक साफ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन होगा या नहीं होगा। आपको पता होगा भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि बुद्ध और गांधी भारत की एक महान विभूति हैं। इस पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और नेपाल में काफी विरोध हुआ। बाबूराम भट्टराय, माधव कुमार नेपाल आदि जो बड़े नेता हैं, इन्होंने भी इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी गलती मानी है और अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि बुद्ध नेपाल में ही जन्मे हैं, बुद्ध लुम्बिनी में ही जन्मे हैं, यहाँ एक गलती है। देखिए दोस्तों, ये गलती क्यों होती है? हमारा जो इतिहास है, भारतीयों को सबको पता है कि लुम्बिनी जो है वो कौशल जनपद में पड़ता था और इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। जैसे बिहार की पटना है, यूपी की लखनऊ है, हर प्रदेश की अलग अलग राजधानियां होती हैं। 16 महाजनपदों पे बिंबिसार का या सम्राट अशोक का शासन चलता था। एक होता है जनपद, जनपद का मतलब होता है जिला, महाजनपद का मतलब होता है राज्य। तो कौशल जो राज्य था वो सम्राट बिंबिसार के अधीन था, यानी लुम्बिनी उस समय बिंबिसार के अधीन आती थी। और लुम्बिनी बिंबिसार कौन थे? वो भारत के एक सम्राट थे, एक राजा थे, जिनका शासन 16 महाजनपद यानी अफगानिस्तान तक चलता था। नेपाल में वामपंथियों का यानी मैक्स मूलर का इतिहास पढ़ाया जाता है। भारत में कहीं कहीं मैक्स मूलर का इतिहास भी है और कहीं कहीं भारत का अपना इतिहास भी है। भारत की जनसंख्या ज्यादा होने के कारण भारत का इतिहास चेंज नहीं हो पाया। नेपाल में जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो मैक्स मूलर के द्वारा लिखा गया इतिहास पढ़ाया जाता है। हालांकि भारत में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन भारत का पूरा इतिहास अंग्रेज चेंज नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी।
तो आप मान सकते हैं कि लुम्बिनी भारत वर्ष में पड़ता था, आज के इंडिया में नहीं। जो प्राचीन भारत वर्ष था उसमें लुम्बिनी पड़ता था और भारत के हर लोग, हर आदमी इस चीज को जानता है कि प्राचीन लुम्बिनी प्राचीन भारतवर्ष में पड़ता था। इसलिए भारतीयों के मुंह से हमेशा निकल जाता है कि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ, जबकि भारत की किताबों में, सभी किताबों में एक ही चीज लिखा है कि बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ। भारत की किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि बुद्ध का जन्म भारत में, इंडिया में हुआ। बुद्ध का जन्म क्या लिखा है कि बुद्ध का जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त इंडिया में हुआ। जितना अधिकार नेपाल का बुद्ध पर है उतना ही भारत का है, और इन छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना नहीं चाहिए। ओली जी ने कहा कि राम नेपाल में जन्मे, भारतीय लोगों ने केवल मजाक उड़ाया, किसी ने कोई कड़ा जवाब तो नहीं दिया। केवल और केवल ज्यादा करके लोगों ने प्रधानमंत्री ओली का मजाक उड़ाया। हमें भगवान राम हो या भगवान बुद्ध हो, इनकी शिक्षाएं लेनी चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं शून्य की ओर, यानी समाधि की ओर, यानी मोक्ष की ओर। शून्य का मतलब होता है एको हम द्वितीय नास्ति, यानी मैं एक ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। इस सिद्धांत पर चलना, और यह सिद्धांत पे आदमी तब चलेगा जब बुद्ध धर्म को मानेगा और सही से चलता रहेगा उसी बुद्ध धर्म के रास्ते पे, तो लास्ट में समाधि पर पहुंचेगा। और तब वो कहां पहुंचेगा? शून्य में चले जाएगा। शून्य क्या होता है? शून्य ही ईश्वर है। ईश्वर बात नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। न हमारे पास समय है बताने का, न आपके पास सुनने का समय है। भगवान राम की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ छोड़ देना, भगवान राम की शिक्षाएं हैं। कौन कहां जन्मा, इस चीज को छोड़ दीजिए, उनकी शिक्षा लेने की कोशिश कीजिए, तभी आपका जीवन सफल होगा। राम नेपाल में जन्मे कि भारत में जन्मे, इस चीज को छोड़ दीजिए। बुद्ध कहाँ जन्मे, इसको भी छोड़ दीजिए। केवल और केवल उनकी शिक्षा लीजिए। अब 2000, 5000, 10,000 साल पहले कौन कहाँ जन्मा, ये इसके सटीक प्रमाण किसी के पास नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री ओली कहते हैं कि ठोरी में जन्म हुआ, तो क्या मालूम हुआ हो, हमें क्या मालूम। हमने तो जो इतिहास में पढ़ा कि अयोध्या यूपी में हुआ, तो हमने वही माना। हमने इतिहास में पढ़ा कि नेपाल में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ, तो वो हमने माना। सच क्या है ये नहीं बताया जा सकता है। धन्यवाद।